हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 की भाषा माधुरी किताब में चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है दो तोते। ये कहानी पढ़कर आप ये जानेंगे कि हमें कैसे कैसे दोस्त बनाने चाहिए। अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, गंदे दोस्त बनाने चाहिए। क्या संगति का असर सच में हमारे ऊपर पड़ता है। आपके मम्मी पापा हमेशा बोलते होंगे ना कि बेटा उसके साथ क्यों खेलते हो, वो बहुत गंदा लड़का है, तुम भी उसकी तरह बन जाओगे। या फिर बेटा देखो वो बहुत अच्छा है पढ़ने में, उसके साथ दोस्ती करो। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका मन नहीं भी रहता है तो भी आपके पेरेंट्स आपको फोर्स करते हैं कि वो बहुत अच्छा लड़का है, अच्छे से पढ़ाई करता है, तो उसके साथ दोस्ती करो। आखिर उससे दोस्ती करके मैं कैसे उसके जैसा बन जाऊँगा, आता है ना आपके दिमाग में। तो बच्चों, आज की कहानी कुछ इसी तरह की है। आज हम ये जानेंगे कि संगति का असर क्या सच में हमारे ऊपर पड़ता है क्या। अगर कोई गंदे बच्चे के साथ रह रहा है तो क्या उसका भी खुद का भी बिहेवियर उसकी जैसा गंदा हो जाएगा, या फिर अच्छे लड़के के साथ रहता है तो क्या उसका खुद का भी बिहेवियर उसके जैसा होने लगेगा। तो चलो कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं आखिर इसमें कितनी सच्चाई है। कहानी को पढ़ने से पहले हम लोग नए शब्दों को पढ़ते हैं। फर्स्ट वर्ड है शिकार। शिकार का मतलब होता है हंटिंग। हंटिंग देखो बच्चे, आजकल शिकार नहीं होते, अब नहीं होते, लेकिन पहले के ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे ना, तो वो लोग जंगल में निकलते थे शिकार के लिए। वो लोग बहुत गर्व करते थे कि हमने आज 5 हिरन मारे, 1 बाघ मारा, 2 शेर मार दिए। तो इस बात से वो बहुत बहुत खुश होते थे पहले लोग। अब ये सब बंद हो चुका है क्योंकि उन लोगों ने इतने मारे हैं जानवरों को कि ख़त्म ही कर दिया है। दूसरा वर्ड है रास्ता। रास्ता का मतलब रोड। रास्ता, आप स्कूल से घर जाते हो, घर से स्कूल जाते हो बाय रोड, है ना, रास्ते से जाते हो। थर्ड वर्ड है नमस्कार। नमस्कार हम लोग हाथ जोड़कर जो रिगार्ड्स करते हैं उसे ही कहते हैं। फोर्थ वर्ड है चारपाई। चारपाई बच्चों, पहले ना सभी लोग अपने अपने घरों में चारपाई ही रखते थे। अब तो तरह तरह के बेड ये सब आ गए हैं, और गांव में तो अभी भी आपको हर घर में लगभग मिल ही जाएगा चारपाई। चलो लास्ट वर्ड है संगति। संगति का मतलब वही आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपके जो फ्रेंड्स है उसे ही कहते हैं संगति। आप फ्रेंड के साथ रहते हो, फ्रेंडशिप को ही कहते हैं संगति। चलो अब कहानी को पढ़ते हैं। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते वह रास्ता भटक गया। वह भटकता भटकता एक गुफा के पास पहुंचा। वहां आम का एक पेड़ था। देखो यही है वो राजा। तो ये क्या करने गया था जंगल, ये शिकार करने गया था, लेकिन जंगल में इतने अंदर तक चला गया कि वो अब रास्ता भटक चुका है। तो फिर वह भटकते भटकते एक ऐसे गुफा के पास पहुंचा। वहाँ पर क्या था, एक आम का पेड़, और इस पेड़ पर एक तोता बैठा हुआ था। राजा को देखते ही वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, लूटो मारो काटो पीटो, लूटो मारो काटो पीटो। ये कौन कह रहा है, ये तोता कह रहा है। देखो यहाँ पर तोता बैठा हुआ है आम के पेड़ पे। उसने जैसे ही राजा को देखा तो क्या बोला, लूटो मारो काटो पीटो, ऐसे रिपीट करने लगा। राजा वहाँ नहीं रुका। तोता थोड़ी दूर तक राजा का पीछा करता रहा। वह बार बार कहता रहा, लूटो मारो काटो पीटो। राजा की समझ में कुछ नहीं आया। अब कोई भी जाएगा इंसान तो फिर वो तो ऐसे परेशान हो ही जाएगा। अचानक से एक तोता सामने दिखा और वो देखते ही चिल्लाने लगा, लूटो मारो काटो पीटो। तो फिर वो राजा वहाँ पे नहीं रुका, वो आगे बढ़ गया। वह चलते चलते एक झोपड़ी के पास पहुँचा। झोपड़ी के चारों तरफ पेड़ थे। एक पेड़ पर तोता बैठा था। राजा को देखते ही वह मीठी आवाज़ में कहने लगा। अब देखो राजा उस गुफा के पास से आगे बढ़ चुके हैं। अब वो किसी दूसरी जगह पर है, एक झोपड़ी के पास। वहाँ पर भी उनको एक तोता दिखा, और वो इस बार वो अलग तोता था, और ये मीठी आवाज़ में कुछ कहने लगा। क्या कहने लगा, आओ बैठो पानी पियो खाना खाओ। ये कौन कह रहा है, तोता कह रहा है, आओ बैठो पानी पियो खाना खाओ। देखो ये एक झोपड़ी के पास आकर बैठे हैं राजा, है ना। वो कहाँ पर थे, इससे पहले एक गुफा के पास थे। वहाँ पर भी एक तोता था। उसने क्या कहा था, लूटो मारो काटो पीटो। और ये झोपड़ी के पास जब राजा आया तो यहाँ पर भी एक तोता था, और इस तोते ने क्या कहा, आओ बैठो पानी पियो खाना खाओ।
तोते की आवाज़ सुनकर झोपड़ी में से एक साधु बाहर आया। राजा ने साधु को नमस्कार किया। उसने राजा से चारपाई पर बैठने को कहा। देखो बच्चों, ये जो राजा जिस पर बैठे हैं ना, यही है चारपाई। तो साधु ने राजा को क्या कहा? चारपाई पर बैठने के लिए कहा। उसे सोच में पड़ा देख साधु ने पूछा। किसे सोच में पड़ा देख? राजा को, क्योंकि राजा अभी जो गुफा के पास थे तो वहाँ पर एक तोता दूसरी बोली बोल रहा था, लूटो मारो काटो पीटो। और जब इनके झोपड़ी के पास आया तो यहाँ भी एक तोता है, तो ये क्या कहने लगा? आओ बैठो, पानी पियो, खाना खाओ। ये तो इतनी अच्छी अच्छी बात कह रहा है। तो इसीलिए राजा सोच में पड़े हुए थे। तो उनको सोच में पड़ा देख साधु ने उनसे पूछा, आप क्या सोच रहे हैं? तो फिर राजा कहते हैं, मैंने आज 2 तोते देखे, दोनों अलग अलग बोली बोलते हैं। थोड़ी दूर पर एक तोता मिला, मुझे देखते ही कहने लगा, लूटो मारो काटो पीटो। एक तोता यहाँ मिला, मुझे देखते ही बोला, आओ बैठो, पानी पियो, खाना खाओ। मैं यह भेद नहीं समझ पाया। भेद मतलब डिफरेंस, अंतर। ठीक है, राजा कह रहे हैं कि दोनों तोते ही हैं। ठीक है, दोनों ने मुझे देखकर कुछ कहा, लेकिन पहले जो तोते ने देखा मुझे तो उसने कुछ अलग बोली कहा, लूटो मारो काटो पीटो। और अभी जिस तोते ने मुझे देखा वो देखते ही मुझसे कहने लगा, आओ बैठो, पानी पियो, खाना खाओ। तो आखिर दोनों तोते ही हैं, लेकिन दोनों की बोली इतनी अलग क्यों है, इतनी डिफरेंट क्यों है? एक बहुत अच्छी बातें बोलता है, एक बहुत अजीब सी, बहुत ख़राब सा शब्द बोल रहा है। राजा की बात सुनकर साधु मुस्कुराए। ये जो साधु हैं ये मुस्कुराए राजा की बात देखकर, बात सुनकर। क्यों मुस्कुराए? वह बोले, यह सब संगति का असर है। किसका असर है? संगति का। दोनों की माँ एक है। किसकी माँ की बात कर रहे हैं साधु जी? तो ये जो तोता है ना, दोनों तोता, एक तोता जो गुफा के पास था और एक तोता जो झोपड़ी के पास था, तो इन जो दोनों तोतों की माँ है ना वो सेम है, एक ही माँ, मतलब दोनों आपस में भाई हैं, दोनों तोते आपस में भाई हैं। ठीक है, पहले दोनों मेरे पास थे, मतलब साधु के पास ही दोनों तोते पहले रहते थे। एक को डाकू ले गए, तो उसमें से एक तोता जो वहाँ पर गुफा के पास मिला था उसे चुराकर एक डाकू लेके भाग गया था। अब वह उनके पास रहता है और तब से वो तोता उन डाकुओं के पास रहता है, उनकी बोली बोलता है। अब डाकू तो अच्छी बात नहीं करेंगे ना। डाकू कौन होते हैं? जो दूसरे लोगों को लूटते हैं, काटते हैं, पीटते हैं, ऐसे लोग होते हैं डाकू। छीना झपटा, चोरी डकैती, ये सब चीज़ करते हैं। तो वो लोग थोड़ी ना अच्छी बातें करेंगे। वो लोग ऐसे ही कहीं पर भी जब हमला करने जाते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं, लूटो मारो काटो पीटो। तो उनके साथ जो तोता रह रहा था वो भी उनकी ही बोली सीख गया था। अब वो जिसे भी देखता था यही कहता था, लूटो मारो काटो पीटो। और जो दूसरा वाला तोता है जो यहीं पर है, साधु के पास है, दूसरा मेरे पास रहता है, वह मेरी बोली बोलता है। और ये तो साधु संत है। साधु संत तो अच्छी बातें करते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं। तो इनके पास जब भी कोई मेहमान आते हैं तो साधु यही बोलकर सबका स्वागत करते हैं, आओ बैठो, पानी पियो, खाना खाओ। तो इनके साथ जो दूसरा वाला तोता है वो रहकर इनके जैसे ही बोली बोलता है, शांत स्वभाव का है, मीठी बात करता है। तो इस बात से आपने क्या सीखा? यह सुनकर राजा बोला, मैं आज समझा, अच्छी संगति का फल अच्छा होता है। राजा ने क्या कहा कि इन्होंने क्या सीखा? अच्छी संगति का फल अच्छा होता है। बताओ बच्चों, आखिर होता है ना असर संगति का? 2 तोते, दोनों की माँ सेम है ना, लेकिन एक को डाकू चुरा ले गया तो डाकू की बोली बोलने लगा, और एक साधु के पास रहता है तो साधु की तरह अच्छी बात करता है। तो हुआ ना संगति का असर। उसी तरह अपने जीवन में भी आपको करना है। आप जब भी किसी के साथ दोस्ती करें तो आप देखिए उसका बैकग्राउंड, कि वो अच्छा लड़का है या नहीं है, वो अच्छी बातें करता है, वो पढ़ाई में कैसा है, वो ओबीडिएंट है या नहीं है, वो साफ़ सुथरा रहता है या नहीं है। अगर आपको कहीं पर भी कमी लगे ना, तो मुझे लगता है कि उसके साथ दोस्ती करना है तो आपको उसको भी समझाना होगा। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे बच्चों के साथ आप दूर रहकर ही सब कुछ ठीक कर सकोगे, नहीं। अगर आपकी दोस्ती ऐसे बच्चों के साथ हो भी गई है ना, तो आप उसे समझाओ कि देखो
तुम्हें ऐसा करना चाहिए। देखो तुम्हें ऐसा हो सकता है यही चीज़ उसे समझ में आए कि नहीं मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, मुझे समझा रहा है ना। तो हमेशा भागना ही नहीं चाहिए कि अगर आपने दोस्ती कर लिया है कुछ ऐसे बच्चों से जिसकी आदत कुछ अच्छी नहीं है, ख़राब नहीं है, तो उससे दूर भागोगे तो फिर वो कैसे सुधरेगा। तो आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ यही नहीं कि आप अपने बारे में सोचो कि मुझे अच्छे बच्चों के साथ दोस्ती करनी है। आपकी ज़िम्मेवारी ये भी है कि अगर आपका दोस्त कुछ गलत रास्ते में जा रहा है ना, तो आप उसे भी समझाओ कि देखो दोस्त, तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। तो आपको दोनों तरफ के सोचने हैं, अपने बारे में भी सोचना है और अपने दोस्त के बारे में भी सोचना है। हाँ, अगर आपका दोस्त आपका बात बिल्कुल ही नहीं मान रहा है और आपको ही बोल रहा है कि नहीं नहीं तुम भी ऐसे करो ना, ये क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो अगर तुम्हें आपकी बात को मानता नहीं बल्कि अपने ही बात को तुम्हारे ऊपर थोपने लगेगा ना, तब आप लास्ट में डिसीज़न लेना कि नहीं अब मुझे इससे दोस्ती तोड़नी ही होगी, कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि ये सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाँ, ये लास्ट ऑप्शन है आपका। लेकिन उससे पहले अगर आप दोस्ती कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखेंगे कि वो अच्छा लड़का हो। लेकिन अगर दोस्ती ऑलरेडी हो चुकी है तो अगर आपको उसमें कुछ ख़राब दिख रहा है तो आप उसे समझाइए, उसे समझाने की कोशिश करिए, वो ज़रूर समझेगा अगर आपका सच्चा दोस्त है तो। ठीक है बच्चों, तो आज की कहानी बहुत ही अच्छी कहानी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी पर्सनली। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना, वीडियो को लाइक करना और बच्चों प्लेलिस्ट चेक करो, उसमें सारे वीडियोस हैं। तो और नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।